हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स के चैप्टर 10 सर्कल्स के एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि इस एक्सरसाइज का ईच एंड एवरी क्वेश्चन आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके आने वाली क्लासेस के लिए भी। यहाँ पर आपके काफ़ी कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलेगा इस पूरे एक्सरसाइज में। इस एक्सरसाइज को इन डिटेल, पूरे एक्सरसाइज को आपको इन डिटेल एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ पर मैं कराऊंगा, आपको वीडियो देखने के बाद खुद से एक बार पेन और कॉपी उठाकर बिना देखे सॉल्व करना है, ठीक है? क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये सारे क्वेश्चंस, ठीक है? 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे कुछ है मेरे ख्याल से, सारे ही क्वेश्चंस सॉल्व कराऊंगा मैं, बट आपको भी खुद से सॉल्व करना होगा, तभी आपको ये क्वेश्चंस आएंगे, नहीं तो नहीं। ओके, तो आज हम इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसको डिस्कस करेंगे। चलिए फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस क्वेश्चन को इन डिटेल एक एक स्टेप को अच्छे से समझते हैं, ठीक है? तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दे रखा है? 2 सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स and the distance between their centers is 4 centimeter. Find the length of the common chord. कह रहा है ये पूरा स्टेटमेंट कह क्या रहा है कि आपके पास 2 सर्कल्स हैं। क्वेश्चन पहले अच्छे से समझिएगा। आपके पास 2 सर्कल्स हैं, एक का रेडियस है 5 सेंटीमीटर, दूसरे का है 3 सेंटीमीटर, मतलब कि एक बड़ा है और दूसरा छोटा है। आपको रेडियस यहाँ पर गिवन है 5 और 3। तो सबसे पहले आपको एक सर्कल 5 सेंटीमीटर का ड्रॉ करना है और दूसरा 3 पर 3 सेंटीमीटर वाले को ड्रॉ करते समय एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि दोनों सर्कल्स आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हो किसी 2 पॉइंट पर, ठीक है? तो उन दोनों पॉइंट जिससे हमको कॉमन कॉर्ड मिल जाए, क्योंकि हमें लेंथ भी बतानी है किसकी, कॉमन कॉर्ड की। तो जब तक इंटरसेक्ट नहीं कराएंगे आपको कॉमन कॉर्ड कहाँ से मिलेगा? तो कॉमन कॉर्ड की हमें लेंथ चाहिए, इस वजह से इंटरसेक्ट करेगा। और जो दोनों सेंटर से दोनों सर्कल्स के उनके बीच का डिस्टेंस जो है वो 4 सेंटीमीटर है, ठीक है? उनके बीच का डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है। ये इतना क्लियर हुआ? क्वेश्चन समझ में आया? और आपको फाइंड क्या करना है, क्या निकालना है, ये समझ में आया? उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आएगा। प्रूफ की बात नहीं कर रहा हूँ, सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ अभी मैं। क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया? तो अब सॉल्यूशन पे आते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले देख लीजिए आपको गिवन क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले तो एक सेकंड रुक जाइए, हाँ अब देखिए यहाँ पर आपको गिवन क्या क्या चीज़ें हैं। द सेंटर ऑफ सर्कल, the centers of circle A and B having radius 5 centimeter and 3 centimeter and AB equal 4 centimeter respectively। मतलब क्या है कि कोई आपका एक सेंटर है, यहाँ पर देखिए एक सर्कल है जिसका सेंटर है A और दूसरा सर्कल है जिसका सेंटर है B, ठीक है? इसके बाद जो डिस्टेंस बिटवीन द distance between the centers of the circle is 4 सेंटीमीटर। क्या कहा मैंने? जो दोनों सर्कल्स हैं उनके सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है वो 4 सेंटीमीटर है, ठीक है? फाइंड क्या कर रहा है? CD का लेंथ फाइंड करना है, ठीक है? चलिए फाइंड करते हैं। CD ये आपका कॉमन कॉर्ड है, इसी का लेंथ फाइंड करना है। प्रूफ देखिए अब कैसे इसको करेंगे आप, इसको एक एक स्टेप को मैं बताऊंगा करेंगे कैसे आप इसको। सबसे पहले तो आप क्या करेंगे कि लेट करेंगे। क्या? लेट, एक सेकंड रुक जाइए, हाँ, BM इक्वल Y। यहाँ पर इतने से ही काम नहीं चलने वाला है,
कुछ चीज़ें और भी हैं जो आपको लेट करनी पड़ेगी। सॉरी, CM को आपको x मानना पड़ेगा। अब देखिए, BM मैंने क्या कहा, यहाँ पर मैं लिख भी दे रहा हूँ। BM मैंने क्या कहा, ये BM को मैंने क्या कहा, इसको आप y लेट कर लीजिए, आप इसको x भी लेट कर सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो। तो जब पूरा AB क्या था 4, तो मैंने MB को y लेट कर लिया, तो हमारा AM क्या बचेगा 4 - y, है ना। तो ये आप यहाँ लिख लीजिए। इसके बाद मैंने CM को x लेट किया है, क्या लेट किया है, x। तो अब देखिए यहाँ पर एक छोटा सा ट्विस्ट आने वाला है। CM इक्वल DM, डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर, मजिस्ट्रेट, मिनिस्टर नहीं। तो ये होगा क्यों, द लाइन फ्रॉम द लाइन सेगमेंट, द लाइन फ्रॉम द सेंटर bisects the chord, bisects the chord। आपने ये थ्योरम पढ़ा है, उसी चीज़ से प्रूव होता है, उसी थ्योरम से, कि CM की जितनी लेंथ रहेगी उतनी ही DM की रहेगी, ठीक है। तो इसको भी आप लिख देंगे x। अब जस्ट इन 2 और 3 स्टेप्स और आपको आंसर आपका मिल जाएगा, ठीक है। अब करना क्या है, इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। सॉरी, तो उसके बाद दोनों को कंपेयर करिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। So here we use Pythagoras theorem in triangle CMB. Okay, by Pythagoras theorem आपका क्या होगा, CB का स्क्वायर क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल होता है बेस इंटू बेस प्लस हाइट के स्क्वायर का। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए प्लस MB का स्क्वायर। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। CB हो गया क्या आपका हाइपोटेनस, MB हो गया बेस और CM हो गया हाइट। तो यहाँ से अब आप वैल्यूज़ पुट करेंगे, CB है 3, MB है y और CM है x। वैल्यू पुट करते हैं तो 3 का स्क्वायर इक्वल x का स्क्वायर सॉरी, यहाँ से आपको मिल जाएगा 9 का स्क्वायर इक्वल x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, ये आपको मिला। अब इसको आप x की टर्म्स में लिख लीजिए। x की टर्म्स में लिखने का मतलब x स्क्वायर को इस साइड ले आइए और यहाँ पर कर दीजिए 9 - y स्क्वायर। ओके, ठीक है। सिमिलरली दूसरे ट्रायंगल में भी मैंने कहा था आपको करने के लिए यूज पाइथागोरस थ्योरम का। सिमिलरली इन ट्रायंगल का नाम क्या था, AMC, बहुत सही, AMC था। फिर से पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे और हमको मिलेगा AC का स्क्वायर इक्वल AM का स्क्वायर प्लस CM का स्क्वायर।
अब आप कह रहे होंगे सर CN दो दो बार, तो हाँ मेरे भाई मेरे बच्चों, AC का स्क्वायर ये हो गया, हाइपोटेनस हाइट दोनों में कॉमन है, ये बेस AM। तो वैल्यूज पुट करते हैं, 5 का स्क्वायर इक्वल AM हमारा क्या है 4 माइनस वाई, ये y थोड़ा सही से लिख देता हूँ, y का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, ठीक है ये स्क्वायर है, इसको सॉल्व करते हैं, 25 इक्वल 4 माइनस वाई, इसका स्क्वायर खोलिएगा नहीं आप, अभी दिखाता हूँ इसको क्या करना है। ये इसको ऐसे लिखा, इसे ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है। यहाँ पर आप दे दीजिए 2। अब वैल्यूज आपको पुट करनी है किसकी, पुटिंग वैल्यूज ऑफ एक्स स्क्वायर इन सेकेंड। एक्स स्क्वायर है ना, यहाँ पर अगर आप एक्स की वैल्यू पुट कर दें एक्स स्क्वायर की, तो इसके बाद देखिए होता क्या है। इतना करने के बाद 25 इक्वल 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर था ना, एक्स स्क्वायर ना लिख करके आप क्या लिखेंगे, एक सेकंड रुकिए, ये यहाँ पर है तो बार बार क्यों वही चीज़ लिखूं, इतना तो आप समझदार हैं ही। तो इसका जब हम खोलेंगे ये अपना 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो आपको मिलेगा 4 का भी स्क्वायर हो जाएगा, आ जाएगा 16 प्लस वाई का स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर ही हो जाएगा, और 2ab में आपका आ जाएगा -8y, और देन प्लस 9 माइनस वाई स्क्वायर। ये है आपका वैल्यू, ये वाला x इक्वल 9 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है वही वैल्यू है ये इतना, ठीक है। और ये कैसे मिला, 4 माइनस वाई स्क्वायर को आपने ओपन कर दिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, काट देते हैं इस तरीके से, ऐसे ही तो काटते हैं। इसके बाद आप 16 प्लस 9 25 माइनस 8y इक्वल 25 से 25 कैंसिल आउट, यहाँ बचा क्या 0 इक्वल -8y। -8y को इस साइड लाएंगे तो आपका क्या मिलेगा, आपको +8, गलत 0 मिलेगा भाई। यहाँ ये किस में है, मल्टीप्लाई में है, यहाँ आके डिवाइड हो गया, इसकी वैल्यू क्या आएगी 0 ही तो आएगी। तो y इक्वल 0, इसको पलट करके लिख देते हैं y इक्वल 0। तो y की वैल्यू आप अब पुट कर दीजिए फर्स्ट वाले इक्वेशन में। वैल्यूज पुट करने का खेला है बस, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट। वैल्यू पुट करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या था 9x स्क्वायर, अरे सॉरी x स्क्वायर इक्वल 9 माइनस वाई स्क्वायर, वाई की वैल्यू क्या है 0। तो यहाँ पर अगर हम इस तरीके से लिखते भी हैं तो 0 का स्क्वायर, यहाँ पर मैं कर दे रहा हूँ आगे का सॉल्व, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, सिर्फ 9 का ये रूट उठकर
9 पे जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा √9। √9 को अब आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको की वैल्यू मिलेगी आपको 3, क्योंकि 3 3 जा 3 का स्क्वायर, 3 3 जा नहीं, 3 3 जा भी कह लीजिए या 3 का स्क्वायर कह लीजिए 9। तो रूट सॉल्व करेंगे, आपको रूट सॉल्व करना आना चाहिए यहाँ पर आपको। तो 3 आ जाएगा। तो x, अब देखिए यहाँ पर x हमारा है क्या, x हमने लेट किसको किया था, CM को ना, और CM और DM इक्वल है, ये देखिए। तो इससे हमको क्या मिलेगा, CM इक्वल 3 सेंटीमीटर, और जब CM 3 सेंटीमीटर है तो अब आपका पूरा CD क्या हो जाएगा, कितने का, तो उसको भी देखते हैं। बाय मल्टीप्लाई, इस तरीके से लिखते हैं, मल्टीप्लाई बाई 2, तो से भाई मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, कितने से, 2 से। तो 2 इंटू CM इक्वल 3 इंटू 2, तो यहाँ आ जाएगा आपका 6, और यहाँ पर आ जाएगा आपका CD। सो CD इक्वल 6 सेंटीमीटर। तो आपको आपका आंसर, आपका जवाब मिल चुका है कि आपका CD जो आएगा ये 6 सेंटीमीटर का आएगा, कॉमन कॉर्ड। ठीक है, मल्टीप्लाई हमने क्यों किया 2 से, क्योंकि आपका CM इक्वल DM था और M मिड पॉइंट था CD का। तो जब CM हमारा 3 सेंटीमीटर आया तो हमें CD को पूरा लाने के लिए यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। ठीक है,